मदनपुर नामक गांव में एक लोहार धनीराम रहता था। उसका एक भरा पूरा परिवार था, जिसका लालन पालन करने के लिए कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने के लिए धनीराम ने अपना खाने का डब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जब डब्बा लेकर आई तो धनीराम ने कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊं। इतना कहकर धनीराम अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहां जैसे ही धनीराम पहुंचा, उसे कुछ आवाज सुनाई दी। जैसे ही धनीराम कुछ पास गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपने के साथ ही हंस रहा है। हैरान होकर धनीराम ने पूछा, आप ठीक हैं? उस साधु को धनीराम नहीं जानता था। साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ धनीराम बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डब्बे से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर धनीराम हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपने खाने का डब्बा निकालकर उसे दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने धनीराम का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा, मैं तो सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ करना। कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ ही कुछ खा लूँगा। यह सुनकर उस साधु ने धनीराम को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक हथौड़ा दे दिया। धनीराम ने कहा, आपका आशीर्वाद काफी है, मैं इस हथौड़े का क्या करूँगा, इसे आप ही रखिए। साधु ने जवाब देते हुए कहा, बेटा, ये मामूली हथौड़ा नहीं है, यह जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था, और अब मैं तुझे दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए ही करना और किसी दूसरे के हाथ में इसे कभी मत देना। इतना कहकर बाबा वहाँ से अदृश्य हो जाता है। धनीराम अपने हाथ में हथौड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया कि आज इसी हथौड़ा से लोहा पीटता हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी, वह सीधा औजार बन गया। दूसरी चोट में लोहे का बर्तन बन गए। धनीराम समझ गया कि यह सही में जादुई हथौड़ा है। वे जो बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता है, लोहा सीधा वही बन जाता है। जादुई हथौड़ी की वजह से धनीराम का काम जल्दी खत्म हो गया और वे अपने साथ ही उस जादुई हथौड़े को घर ले गया। इस तरह रोज धनीराम उस हथौड़े से जल्दी काम खत्म कर लेता और कई बार ज्यादा बर्तन बनाकर उसे गांव के लोगों को बेच देता था। धीरे धीरे उसके घर की हालत कुछ ठीक होने लगी। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, हम गांव वाले को शहर जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, क्या तुम अपने हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने वाले एक पहाड़ तोड़ने में मेरी मदद करोगे, जिससे बीच में एक सड़क बन जाएगी, जिससे गांव और शहर के बीच का सफर और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर धनीराम ने उस जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उसे खूब शाबाशी दी। पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय लोहार के मन में आया कि इस जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा तो नहीं होता। इसी सोच में डूबे हुए लोहार घर जाने की वजह दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया। उस जंगल में वही साधु बाबा लोहार को दोबारा दिखा। लोहार ने उन्हें अपने मन की सारी बात बता दी। इसका उपयोग सिर्फ औजार और बर्तन बनाने वो पहाड़ तोड़ने तक सीमित नहीं है। इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो और किसी भी कठिन चीज को आसानी से तोड़ सकते हो। धनीराम ने अच्छे से साधु बाबा से उस जादुई हथौड़े को इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद धनीराम अपने घर वापस आ गया। घर आने के बाद वे उस हथौड़े का अच्छे से इस्तेमाल किया और वह ज्यादा से ज्यादा धन कमाया। आज धनीराम एक अमीर आदमी बन गया। टू
रूबी कार्टून। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।